नहीं करूं, मतलब कि सच बात है कि आपको पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, बारिश में भीगते हुए। यस तो सर। फिर आप लोग भी ना ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग यस भी सर। ऐसे ही मेहनत करो। थोड़ा सा 2-3 मिनट रुको आप लोग। थोड़ा सा आप लोग 2-3 मिनट रुको, स्टार्ट किया जाएगा फिर। अभी तो पूरी तरह से क्लियर है ना? यस सर। सर एक बार ना पॉज हो गई थी। हाँ, एक बार जरा मैं ग्रुप में ना रिमाइंडर कर दूं आप सभी को। कल आप लोग का पता है एक मेंटरिंग सेशन है, आइडिया लगा सबको? यस सर। यस क्या सर बता रहे अभी हैं? शायद यस सर अभी आया मैसेज। क्या है मतलब उसका, आप लोग बताओगे? सर उसमें वहाँ पे कुछ आइडियाज होंगे काउंसलिंग जिससे हम होंगे। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सर जो वगैरह हमारे पूछ प्रीवियस, सकते हैं। हाँ जो मेंटोर्स तरीके से वो हमें गाइड करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये कि अब जो हमारा जैसे जैसे लास्ट टाइम होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि हमें प्रेशर आने लगता है, और क्योंकि हमें बोर्ड का भी देखना होता है और खुद का भी देखना होता है, और पता है क्या करना होता है, इसी में जेई का भी देखना होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है लास्ट 3 to 4 मंथ। तो कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन करके गए हैं, जिनका अच्छी जगह ज्वाइनिंग हुआ है ना, वो भी तो ये सब प्रेशर देखे होंगे ना, ये सब। यस बताओ सर। आप लोग। हाँ, तो वो लोग यस कैसे इस सर। प्रेशर को मैनेज किए, तो वो लोग आप लोग को क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि वो लोग कैसे इस प्रेशर को मैनेज किए, ठीक है? तो उन लोगों से आप लोग को ओके कुछ आइडिया मिलेगा। आप लोग को जो पूछना होगा बेझिझक आप लोग उन लोग से पूछना कि भैया या फिर दीदी या फिर सर, जो भी हो, कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, और उसी तरीके से आपको भी मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास भी सेम 24 आवर ही टाइम है, और उसी में आपको पढ़ना है, एवरीथिंग करना है। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होगी। यस जी सर। यस सर। तो मैं वैसे लेट हो गया काफी ज्यादा, तो मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग बताओगे क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को सर कुछ भी याद है? डिग्रीज। नहीं, ये बताओ, मैंने आप लोग के ग्रुप में ना, मैंने एक्सरसाइज के नोट्स भी शेयर किए। अल्कोहल्स। क्या? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। सर आपने रिएक्शन, नेम रिएक्शंस भेजी अल्कोहल। थी। नहीं, नेम रिएक्शंस तो वैसे यूं ही भेजा था, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नेम रिएक्शन ये तो अलग से मैंने सेंड किया था। लेकिन एक होता है ना कि क्या बोलते हैं कि हमने रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स पढ़े थे, एल्कोहल्स के रिएक्शन, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। यस यस सर हमने कल यही पढ़ा था, हाँ, और उसके बाद SN1 और SN2 भी। आपको एक्सरसाइज के वो एक्सरसाइज भी ओपन करके बताया था, और बोला था एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस क्या करना आप लोग सॉल्व करना। तो यही प्रेशर होता है लास्ट टाइम, आपको जेई का भी देखना होता है। लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। सर आवाज यही ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सर अब ठीक हाँ हो सर रही ब्रेक हो रही है। अब अभी सही हो गई? सर है। यस बेटर है। सर। यस सर अब थोड़ी ठीक है। सर ब्लर होगा। मैंने ब्लर किया हुआ है जानबूझ के, क्योंकि मैं बताया ना कि मैं मतलब लोकेशन अपना चेंज किया हूँ, ताकि आप लोग को पढ़ा सकूं। ओके सर। ओके सर। तो ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। सर। आज यस सर। आज पता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर का 4th लेक्चर है, ठीक है? इस 4th लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल का तो पूरा पढ़ लिया, अब हमारे पास बचा क्या है, फिनॉल बचा है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल यस पढ़ेंगे सर। कि हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसके पहले आपको आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। अब वो मैं ये भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हमें कैसे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग जब PYQ करेंगे ना, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, हमारे पास क्या है, ये तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, ये सब चीज पढ़ लिया है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है इसमें, प्रीवियस क्लास का
रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। Lucas test. देखो पहली बात Lucas ऑक्सीडेशन test. मेथड All of यूज करते these. हैं। देखो 1 डिग्री का क्या Sir, बनता है, all of above. 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री का कीटोन बनता है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। ल्यूकास टेस्ट से भी करते हैं और विक्टर मेयर टेस्ट से भी करते हैं। विक्टर मेयर में आप बताओ 1 डिग्री का कौन सा कलर बनता है, ब्लड रेड। Blood red. दूसरे वाले का 2 डिग्री का, Blue. 3 डिग्री का Colorless. No color. कलरलेस। क्लियर। विक्टर मेयर देखो Yes, कभी sir. कभी ना इंडिविजुअल पूछ देगा विक्टर मेयर टेस्ट में 2 डिग्री अल्कोहल में कौन सा टेस्ट कौन सा कलर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ जरा, पावर अल्कोहल Yes. इज द मिक्सचर ऑफ, ये मैंने बोला था कि आप लोग याद ही कर लेना। Yes, sir. Second option. Absolute. Sir, absolute alcohol and petrol. बिल्कुल, ये आप लोग याद कर लेना, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल। Petrol. ये जरा बताओ फॉर द रिएक्शन हमारे पास, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन है, C2H5OH प्लस HX। अब ये बताओ इसमें मैंने ऐड कर दिया ZnH2, तो हमारे पास सबसे फास्ट रिएक्शन के लिए HX का कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। Sir, HI. क्या होना चाहिए? HI होना चाहिए, फिर फिर HBr, फिर HCl. क्लियर है क्या मेरी बात है? Yes, sir. तो इसमें क्लियर। अब ध्यान से देखो कि सर हाँ जी, HF रिएक्ट नहीं करता सर। क्या HF ही सबसे फास्ट रिएक्ट करता है? HF HF ही क्या? अच्छा HF की बात कर रहे हो? यस सर सिंपल सी HF। बात है ना कि मैंने बोला था एक होता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो I- की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है, और F का धीरे धीरे रिएक्टिविटी इतना कम होते जाता है कि HF तक आते आते यह रिएक्ट ही नहीं करता है। आप बताओ जब ये टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेगा ना, और इस वाले के बीच में बॉन्ड इतना बड़ा है कि Yes, अपने sir. आप टूट जाता है। नहीं समझे आप लोग? समझ गए सर। समझ गए सर। अब ये बताओ कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स कंसंट्रेट HCl और ZnCl। ऑप्शन 3। पहली बात है ना, जब HCl और ZnCl2 बनता है ना, तो उसमें कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। Carbocation. जितना ज्यादा स्टेबल होगा HCl से जो क्लोरीन होगा उतना ही ज्यादा अटैक करेगा। ये बताओ यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर यहाँ पे, और यह तो खींचने वाले ग्रुप लग गए ना, एक तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर से खींचने वाले ग्रुप लग गए, तो अनस्टेबल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये करेगा क्योंकि इसका सर फोर्थ में रेजोनेंस होएगा। फोर्थ में रेजोनेंस। अच्छा हाँ, फोर्थ में रेजोनेंस की वजह से होगा। पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब यही होता है ना। यस सर, फिनॉल। सॉरी, पीएच का मतलब ये फेनिल ऐसे ग्रुप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यह रेजोनेंस के थ्रू होगा ना। रेजोनेंस तो मैंने आप लोग को बता रखा है। यस सर, यस सर। डन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला। सर थर्ड। नेक्स्ट पे आओ, इसका जरा बताओ आप लोग। हमें क्या कराना है? हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। न्यूक्लियोफिलिक Substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है? कुछ ऐसे हुआ, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ब्रोमीन माइनस, तो वो कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए? यहाँ पे जाएगा क्या अटैक करने के लिए? Yes. और OH को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। Yes, sir. Yes, और Br sir. लग. बिल्कुल। तो सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैंने आपसे बताया था अगर HCl हो या फिर HX हो, यह कौन सा रिएक्शन करते हैं? SN1 रिएक्शन करते हैं, और आपको पता होना चाहिए। और आपको ये बताओ अगर SOCl2 हो चाहे SOCl2 हो, मतलब ये जो भी होती है क्या करते हैं? ये SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो HX रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। और आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बोकेटायन है ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना उतना ही अच्छा क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब ये बताओ
अब Yes, ये sir. बताओ सबके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बोलो। यस सर। तो सिंपल सी बात, अगर आप सेकंड वाले में देखोगे ना, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर से खींचने वाला ग्रुप लग गया, तो ये बताओ क्या सबसे अनस्टेबल यही होगा ना, तो दूसरा वाला Yes, yes, सबसे ना जाएगा। और यह देखो, यह लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या करेगा, यह रेजोनेंस करेगा, Yes, sir. Resonance फोर्थ होगा. वाला होगा, सॉरी सबसे अच्छा थर्ड वाला होगा। Third वाला है sir. सही लग रहा है आपको, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही लग रहा है, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अगला देखो, अगला ये बताओ कि क्या SOCl2 के साथ कोई बेस वगैरह है क्या, कुछ भी No, sir. नहीं है। So, यह कैसा रिएक्शन देगा, फ्रंट से डायरेक्टली SNI रिएक्शन देगा, SNI, और ये फ्रंट पे जहां पे है वहीं पे अटैक करेगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा क्या। Yes, sir. अगर मान लो इसी में मैंने बेस डाल दिया, कोई भी बेस डाल दिया या फिर pyridine डाल दिया, तो जाहिर सी बात है SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन करेगा तो बैक से अटैक करेगा, Yes, sir. क्लियर, क्लियर। yes, sir. अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, Phenols and ethers. फिनॉल और Phenols and ether. Ethers. अब जो यह तीनों नेम है ना, जिसमें से जो फिनॉल है ना, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्योंकि मैंने बोला 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 से 2 क्वेश्चन जो मेजर टॉपिक होगा उसी से पूछेगा ना, Yes, sir. उसी से पूछेगा। तो आओ बात करते हैं, यह जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है ना, फिनॉल वह 4 तरीकों से बनाया जाता है। पहली बार डॉज प्रोसेस, दूसरा क्यूमीन प्रोसेस, तीसरा डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम, और चौथा क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ Hydrolysis. डाइएजोनियम। Disonium. Disonium. क्या मेरी बात clear है? क्या बताओ बताओ, सर BDS है क्या ये? वीडियो DDS. DDS क्या सर पूछ रहे एक होता नहीं है बेंजीन डाइजोबियम सॉल्ट, उसी से होएगा क्या ये पूछ रही हूँ। डाइएजोनियम सॉल्ट, वही है हाँ डाइएजोनियम वही सॉल्ट, वही है ना ये। हाँ ओके वही है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो, तो पहला बात कर लेते हैं हम किसका, डॉज प्रोसेस का। क्या मेरी बातें क्लियर है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम Yes, लोग, sir. Dodge Dodge process. प्रोसेस। तो आओ, और ये ना, ये प्रोसेस आप लोग याद कर लेना, ये प्रोसेस आप लोग याद कर लेना, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पता है क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, Chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन। जस्ट 1 मिनट को आप लोग, 1 मिनट 30 सेकंड प्लीज। एक बच्ची का ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक बच्ची का ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको मैं ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लेना है क्लोरोबेंजीन, क्या लेना है आपको, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. अब क्लोरोबेंजीन में आप लोग डाल देना 2 NaOH डाल देना। अब जब 2 NaOH डालोगे तो कुछ ना कुछ, मान लो कि हमने डब्बे में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया, बाहर से मैंने क्या डाला, 2 ड्रॉप NaOH डाला। अब उसमें देखो कुछ कंडीशन है, टेम्परेचर को मैंने कर दिया 360 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर को कितना कर दिया, 320 atm हमने कर दिया। तो देखो क्या क्या बनता है, H2O बनता है, NaCl बनता है, NaCl. और C6H5। Yes. मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है,
फिनाइल, फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अच्छा फिनॉक्साइड, यस देखो इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड यहाँ है, पे सोडियम लगा देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, और इसमें अगर हम H प्लस डाल देंगे ना, मान लो कि आधे घंटे बाद हमने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, उसके बाद हमने HCl डाल दिया, थोड़ा कुछ डाल दिया, तो जो सोडियम है ना वह निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग और जाएगा? NaCl, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर, बन गया क्या फिनॉल? यस सर। बन गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लो आप लोग, मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म आप लोग देखो, सिंपल सी बात है। आपके पास एक होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और जाहिर सी बात है सबके पास तो H होता है हाइड्रोजन। बोलो भाई, यस होता है। सर। और ये बताओ, जब मैं NaOH लूंगा तो उसका मैं ले लेता हूँ OH माइनस, NaOH का मैं क्या ले लेता हूँ? OH माइनस। अब OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। यह पता है क्या करता है? यह H को निकाल लेता है। आप बताओ, H को निकालेगा तो क्या यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्या? यस सर। और फिर यह धक्का देता है तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो ये बताओ, क्लोरीन जहां से निकलेगा वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यस, अब ये बताओ, दोनों मिला के क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बोलो। तो पता है क्या, जब भी यह होता है, जब भी इस पे ऐसे डबल बॉन्ड होता है, इसको तो हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। लेकिन बेंजीन, किसी एक पे ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजाइन। बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन। ओके, और बेंजाइन भी एक तरीके का इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। कभी पूछेगा कि जो डॉज प्रोसेस होता है उसमें इंटरमीडिएट क्या है, तो बेंजाइन है। तो इसलिए क्या है, बेंजाइन, आप लोग याद कर लेना। और मैंने बोला था 2 टाइम्स हमें NaOH लेना है। एक तो हमने OH माइनस यूज कर लिया, अब हम दूसरा OH माइनस ले रहे हैं। अब पता है क्या, आपको पता है कि यह पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो जाहिर सी बात है टूटेगा तो किसी पे माइनस आएगा, किसी पे प्लस आएगा। बोलो। यस सर, तो Yes, मान sir. लेते हैं कि यह प्लस वाले पे अटैक कर लिया, और प्लस वाले पे अटैक कर लिया तो कुछ ऐसे बनेगा क्या? देखना, 3 बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड टूटेगा ना, यस, एक ही बॉन्ड यस टूटेगा। सर, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे अभी भी क्या है? माइनस है। और फिर से हमने क्या डाल दिया इसमें? H प्लस डाल दिया, फिर कोई एसिड डाल दिया, तो क्या माइनस के जाके जगह चिपक जाएगा क्या? यस सर, तो बताओ, बन गया क्या फिनॉल? तो पूछ सकता है कि फिनॉल किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है डॉज प्रोसेस में, तो आप लोग क्या बोलोगे? बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या? बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर है? उसमें बेंजाइन बनता है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट लास्ट नहीं? वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ जी, बताओ। जब हमने फर्स्ट स्टेप में Cl निकाला तो वहाँ पॉजिटिव साइन आया था, तो H जब निकाला तो नेगेटिव साइन क्यों आया? देखो, कभी भी क्लोरीन निकलेगा तो माइनस के फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यस सर। और हाइड्रोजन कार्बन में से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाइड्रोजन तो प्लस लेके निकलेगा ना। ओके सर। समझे क्या? यस सर, sir. यस सर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, कर लोगे आप लोग? यस सर। जी सर। अब देखो दूसरा सर प्रोसेस। एच वाई से निकालते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या बोल रहे हो गुरमंदन? एच वहीं से निकालते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हाँ, वहीं से तो निकलेगा ना, जहां पे H होगा वहीं से निकलेगा ना, और जस्ट उसके बगल वाले से ही निकालते हैं। अब दूसरा देखो, होता है क्यूमीन प्रोसेस। क्या होता है? क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन क्यूमीन में आपका कुछ ऐसे होगा, C3H6, कोई भी हमारे पास क्या होगा? एल्कीन होगा। अब इसमें हम लोग डालते हैं सर। हाँ जी, लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना, प्रीवियस से प्रीवियस वाली। देखो सर सही पहले वाली। इससे पहले वाली। सर इसमें जो ये टॉप पे लेफ्ट टू राइट में क्या नाम बताया था आपने सर इसका? कहाँ पे? इसका सोडियम फिनॉक्साइड। यस सर, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके सर। आप लोग ना ऑर्गेनिक को मजाक में मत लेना, कॉपी पेन लेके चलते रहना। ठीक है, अब देखो, अब होता है क्यूमीन। अब क्यूमीन में आपको पता है क्या? आपको C3H6 2 टाइम्स लेना है। C3H6
2 टाइम्स लेना है। अब इसमें आपको क्या डाल लेना है, AlCl3 डाल लेना है। क्या डाल लेना है, AlCl AlCl3। तो जब भी आप, 1 मिनट मैंने इसको उल्टा ले लिया, मैं सिंपल सी, यह बेंजीन है। आप सबसे पहले एक बेंजीन लेना और बेंजीन में क्या डाल लेना, C3H6 डाल देना। क्या डाल लेना, C3H6 डाल देना। C3H6 अब इसमें डाल देना AlCl3। अब पता है आपको क्या बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखो। यह तो बेंजीन है, क्लियर है, यह क्या है, बेंजीन है। और C3H6 कैसे होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, एक पे डबल बॉन्ड हो गया होगा, H H H H और H H, ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा। यस अब सर ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और इससे जुड़ जाता है और इससे जुड़ के कुछ ऐसे बना लेता है, मतलब बीच वाला बीच वाला जुड़ता है। तो बीच वाला कार्बन यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, इससे जुड़ गया क्या, यस फिर उसके बाद आपको ये वाला कार्बन मिल जाएगा और ये वाला कार्बन मिल जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट, बीच वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन बना दिया। अब बाकी सब पे बॉन्ड टूटा तो कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे ना। यस सर 3 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमिन क्यूमीन। तो क्यूमीन के थ्रू कैसे हम बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्यूमीन बना लिया और क्यूमीन में हमने डाल दिया O2। क्या डाल दिया, O2। अब देखो जब हमने क्यूमीन में O2 डाल दिया तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने फिर से बना दिया बेंजीन, बेंजीन बना दिया और हमने ऐसे ले लिया कार्बन, कार्बन के पास CH3 है, एक और CH3 है, और जो ये H है ना, अब इसकी जगह पे वो दोनों ऑक्सीजन लग जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं H3O+। H3O+ का क्या मतलब है, या फिर कोई एसिड होगा और उसमें H2O डाल देंगे, इसी दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, H3O+ बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई सर डाउट? फर्स्ट स्टेप में AlCl3 ने बॉन्ड तोड़ा है, C3H6। AlCl3 ना इसको वो करता है, क्या बोलते हैं कि AlCl3 जैसे कि मान लो कि एल्यूमिनियम जो है ना, यह पॉजिटिव चार्ज रखता है, मेटल है ना, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो यह जाके इधर मोटिवेट होता है, इधर चला जाता है, इधर अट्रैक्ट होने लगता है। जब इधर अट्रैक्ट होने लगता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यह पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस पे अटैक कर देता है। समझे क्या, कुछ कुछ प्रोसेस है ना, आपको याद ही कर लो। ये डायरेक्टली प्रोसेस पूछता है, इसका मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो जब ऐसे करते हैं तो हमारे पास बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल फिनॉल बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। साथ में क्या बन जाता है बताओ, एसीटोन एसीटोन। एसीटोन किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर इसे प्रोपेनॉन बोलेंगे ना, क्या इसको प्रोपेनॉन, एसीटोन को प्रोपेनॉन बोलेंगे, प्रोपेनॉन, क्योंकि 3 कार्बन है और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ONE लगा देते हैं, ONE लगा देते हैं। हाँ जी सर बताओ। ये जो AlCl3 था सर, ये मतलब हट ही जाएगा, हट जाएगा, मतलब कहीं ये सब ना कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट उसमें हमेशा रहता नहीं है, हट जाता है। एटलिस्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल, एटलीस्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब ये बताओ कि हम लोग मसाला वगैरह सब्जी में डालते हैं तो क्या मसाला दिखता है हमें, नो सर नहीं दिखता। हमें फाइनल प्रोडक्ट देखना होता है कि वो जो हम चाहते थे वो बना कि नहीं। शाही पनीर चाहते थे, शाही पनीर बना कि नहीं, यस सर ठीक है। किसी और को कुछ भी डाउट है, सर जो यहाँ पर पॉजिटिव, जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे हाइड्रोजन चला गया, यही हुआ है ना। हाँ जी वही हुआ है। ओके सर, समझ में आ प्रोसेस आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ कुछ प्रोसेस आप लोग को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। ओके अगला हमारा चीज है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट देखो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, N2Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और यहाँ पे कोई और माइनस हो गया होगा, मान लो HSO4 माइनस हो गया, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस मिलता है या फिर एसिड और बेस मिलता है तो उसी को सॉल्ट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब साथ में अगर हम H2O मिला दें, H2O,
तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि यह N2+ है ना, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही खराब बॉन्ड होता है। मैंने कब बताया था, आप लोग बताओगे? यस सर, वो निकल जाता है और उसके बदले में OH लग जाता था। यह निकल जाता है और इसकी जगह मैं बोला था इतना वीक बॉन्ड होता है ना कि कोई भी आके इस पे अटैक कर सकता है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताया था जब मैंने सैंडमायर रिएक्शन पढ़ाया था, यस जब मैं सर, सैंडमेयर वाला। बताया था, तो मैं बोला था इतना वीक, मैंने बोला था तो पहली बात कि इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, कोई इस पे अटैक करता नहीं है। और एक ही केस में अटैक करता है कि जब यह N2Cl यानी कि बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट हो, और बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट होता है ना, यह जो यहाँ पे OH- कितना भी खराब न्यूक्लियोफाइल हो ना, इजिली जाके अटैक करेगा, यह हट जाएगा, अटैक क्या करेगा। बन जाएगा? यह तो आपका बन गया OH फिनॉल बन गया। फिनॉल। और आपको यस पता है सर, जब फिनॉल। N2 निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? N2 के फॉर्म में निकलेगा। यस सर। और यहाँ पे H2SO4 हो गया, HSO4- निकलेगा। तो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये आप लोग कर लेना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला है हमारे पास डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास कोई फिनॉल है, मान लो कि हमारे पास कोई फिनॉल है और इसके किसी पोजीशन पे कोई एसिड जुड़ा है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट हो गया, ऐसे कुछ हो गया, और इसमें हम सोडा लाइम डाल दिए। मैंने बताया था ना सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO। यस CaO को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। और सोडा मैंने लाइम। आपको यह भी चीज बताया था कि यह डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने का काम करता है। बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी पोजीशन पे हो ना, कोई जरूरी नहीं है 8वें पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे हो तो क्या कर देगा? उसको रिमूव। रिमूव कर देगा। किसी को कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप लोग बता सकते हो। नो कोई डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे? कर लोगे। आगे बढ़ू? यस सर। यस ठीक है, तो ये सब चीजें आपके कॉपी पे होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं नेक्स्ट डे किसी का भी नाम लेके डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, कॉपी ओपन करो आप। और फिर ना अगले दिन से पढ़ाऊंगा नहीं, या फिर उसका डाउट नहीं लूंगा अगर उसके कॉपी पे नहीं होगा तो। ऑर्गेनिक के साथ मजाक नहीं करना है, पहली बात। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर एक चीज अपना लोकेशन में, आपको पता है मैं 2 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो आप लोग भी ना रेस्पेक्ट करो और अच्छे से करो। देखो अब हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे। बेंजीन से सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास एक बेंजीन दिया हो सकता है, बेंजीन दिया हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है? H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है? HSO3F हो सकता है। इसका नाम क्या है? फ्लोरो सल्फोनिक एसिड। फ्लोरो सल्फोनिक एसिड। तो एसिड। डायरेक्टली क्या बन जाएगा जरा बताओ? डायरेक्टली क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि हमारे पास यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? O2 डाल दिया। अब O2 डाला ना तो पता है क्या, O2 इस दोनों के बीच में फिक्स हो जाता है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन MgBr। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसमें मैंने डाल दिया H2O डाल दिया। क्या डाल दिया? H2O। अब जब H2O डालूंगा तो मैंने आपसे बताया था ना, H और OH, OH- के साथ MgBr वाला चला जाएगा, बोलो। यस यस सर। MgBr चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनोल बन। फिनॉल। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। यह आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू कैसे बनाते हैं वो है। अब अगला देखो, अगला अब हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं हम लोग?
रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल की कुछ, हाँ जी, सर एक बार नोट तो करने दो। अच्छा नोट कर लो। सर इसका मैकेनिज्म नहीं करना, ये वाले का। मैकेनिज्म वगैरह नहीं करना। देखो जिसका मैकेनिज्म ज्यादा जरूरी है ना वो मैं बताऊंगा। इसमें आपका ना एक आएगा नेम रिएक्शन, राइमंड टीमन रिएक्शन। यस सर। राइमंड टीमन रिएक्शन वो उसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, वो फेमस क्वेश्चन है। उसके अलावा देखना गारंटी है नहीं कोई पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्या बोलते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पूछेगा या फिर राइमंड टीमन रिएक्शन पूछेगा। ओके सर इससे पहले वाली ठीक है। स्लाइड दिखाना। क्या ओके सर। इससे पहले वाली स्लाइड। सर राइमर टीमन हमने स्कूल में पढ़ी थी। कोई बात नहीं, मैकेनिज्म स्कूल में नहीं बताया गया होगा। सर बुक में से बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था मैम ने। हाँ तो उसमें मैकेनिज्म नहीं है, मैं पूरा रियलिटी बताऊंगा कि उसका क्या है। ठीक है, ओके सर। जब हाँ देखो अब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें CHCl3 होता है और KOH होता है और फिनॉल होता है। तो इसी में मिलेगा लास्ट में, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए पता है क्या, आज के लिए बस हम लोग रिएक्शन ऑफ कुछ फिनॉल के रिएक्शन पढ़ लिया जाएगा और फिनॉल के रिएक्शन के साथ साथ क्या पढ़ा जाएगा, कुछ हम लोग PYQ कर लिया जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ईथर एक अभी आ रही क्या आवाज बच्चों? आ रही है सर। जी सर आ रही है। यस सर। एक मिनट ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखो अब हम लोग ने रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ रहे थे। अब इसमें एक होता है विलियमसन सिंथेसिस। तो ध्यान से देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। सिंपल सी बात है ना
ध्यान से देखो इसमें क्या क्या होता है विलियम सिंथेसिस में। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर फॉर्मेशन ऑफ ईथर भी इसमें ही आएगा? देखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर ना आपका अल्कोहल में भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन जब हम लोग रियल में पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पूरा बता देंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है एरोमेटिक, कुछ ऐसे फिनॉल है, फिनॉल है। अब जाहिर सी बात है आप इसमें क्या डाल लेना, कोई भी बेस डाल लेना। क्या डाल लेना? कोई भी बेस डाल लेना। जब आप बेस डालोगे ना, बेस का क्या मतलब है, NaOH भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब बेस डालोगे ना तो जो फिनॉल होता है ना उसका जो यह वाला हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। अब जब यह बताओ यह वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो क्या निकल जाएगा, क्या वो यस सर। निकल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे माइनस बन जाएगा ना तो कई तरीके का रिएक्शन कर सकता है, कई तरीके का। मान लो आप RX ले ले, RX का क्या मतलब है, कोई कुछ भी ले लो। यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ ऐसे ले लिया, CH3Cl ले लिया, तो यह आएगा इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप बताओ क्या बन गया, क्या ईथर, ईथर बन गया क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। कुछ भी बन सकता है यहाँ से ना, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। मान लो कि आपने कुछ ओके ऐसे कुछ भी डाल दिया, ऐसे डाल दिया CH3, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे मान लो कि 2 ऑक्सीजन है और एक CH3 है, एक CH3 है, मतलब कुछ भी ऐसा है। तो पता है क्या, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है ना वह लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा और यह वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसी को तो हम लोग ईथर बोलते हैं ना। यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रोसेस से जब भी होता है ना, मान लो कि हमारे पास कोई एल्कोहलिक, मान लो कि हमारे पास कोई एल्कोहल है CH3 CH2OH है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया जरा बताओ, मैंने डाल दिया NaOH डाल दिया। और जब NaOH डालूंगा तो यह हमारे पास बेस नेचर का होगा, तो क्या इसका H हटा देगा, क्या H हटा देगा। और जब H हटा देगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2O माइनस हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा जरा बताओ, CH3Cl कुछ ऐसे बचेगा क्या, यह आएगा इस पर अटैक करने के लिए, इसको बाहर निकाल देगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH3 CH2O CH3, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या जरा बताओ? यस सर। यस। क्लियर है आप लोग को? यस सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। ओके। अब फिर से देखो हमारे पास क्या है, ये ओके ठीक। अब फिर से देखो, अब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसे है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन दिया हुआ, कुछ इस प्रकार का NO2 और साथ में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम प्लस और यहाँ पे O माइनस C2H5, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड बोलते हैं। या फिर सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि यह कैसे बना है। तो ध्यान से यह ऐसे भी मान लो कि CH3 CH2 ये वॉइस ब्रेक हो रही है सर। NaOH डाल दिया, तो क्या करते हैं, तो वॉइस ब्रेक हो रही सर है सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। एक बार बताओ विजिबल है, मेरे फोन में तो विजिबल यस हो रहा सर। सर विजिबल सर होगा। अब विजिबल है। है, विजिबल है, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो यह हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास यह NaOH का जो H है वह क्या करेगा, यह ले लेगा,
जी सर। ले लेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा जरा बताओ, CH3 CH2O माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब ये बताओ कि हमारे पास यह नाइट्रो है, यह भी नाइट्रो है और यह क्लोरीन है, तो निकलने वाला तीनों में से कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्लोरीन आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, O C2H5 बन गया और यहाँ पे NO2 बन गया, यहाँ पे भी NO2 ही है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, और हमारे पास कुछ ऐसे है, और हमने इसमें क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। अब ये बताओ कि NaOH क्या है? बेस है, एक बेस का काम करेगा। यस और यस जो सर। बेस है क्या करेगा? फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा क्या? यस सर। बताओ जरा, फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब जब फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पे जो माइनस है वह कहाँ जाके अटैक करेगा? यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्लोरीन फिर बाहर आ जाएगा। यस अरे सर। कार्बन पे ही अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक करेगा ना। यस। कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो एक बार O माइनस जाएगा, फिर O अंदर आएगा तो क्लोरीन को बाहर लेते जाएगा। तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना हमारे पास। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O, और फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा जरा बताओ? ये रिंग ऐसे जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? क्लियर है क्या? इसमें यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप लोग बातें कर सकते हो मेरे से। नो सर। ये COCl पूरा नहीं निकलेगा बाहर? क्या? COCl पूरा नहीं निकलेगा बेंजीन रिंग से बाहर? नहीं, अरे देखो सिंपल सी बात है ना, देखो मैं कहाँ पे अटैक कर रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ये बेंजीन है, यह बेंजीन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? CO है, और यहाँ पे क्या है? Cl है। अब सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो ऑक्सीजन ओपन होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, और फिर जब ये माइनस चार्ज फिर आएगा अंदर, तो कौन निकाल सकता है? या फिर क्लोरीन निकल सकता है या फिर यह निकल सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई निकल सकता है ना। तो Yes. जो हमारे पास क्लोरीन है ना, वो ज्यादा, वो बड़ा साइज का है, और बड़ा साइज अपने ऊपर माइनस चार्ज को होल्ड कर लेता है, और क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो इसलिए कौन निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। क्लियर है? तो क्लोरीन निकल जाएगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना। एक बार आप लोग कॉपी पे बनाए हो क्या? यस सर, बना लिया। कॉपी पे बना लेना, तभी समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। सबको क्लियर है मेरी बातें? यस सर, डन। Yes. यस सर। किसी को कुछ भी किसी टाइप का डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं ना? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या आता है? फ्राइज प्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। प्राइस Price rearrangement. ईवी अरेंजमेंट। देखो, देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात देखने को। आपके पास कुछ इस टाइप का एस्टर होगा, कुछ इस टाइप का एस्टर होगा। यही सब नेम रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा सबका सब। ये सब का सब क्या है? ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है ना, ये नेम रिएक्शन है। अब इसमें आपको क्या ऐड करने को मिलेगा? ध्यान से देखो, AlCl3 और CH2। AlCl3 और क्या मिलेगा आपको? CH2। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो, यहाँ का जो बॉन्ड टूटता है, और यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा। बताओ जरा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। प्लस चार्ज आएगा। अब सिंपल सी बात ये बताओ, जब ऑक्सीजन पे माइनस है और कार्बन पे प्लस आएगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो या फिर आर्थो पे जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे जुड़ जाएगा। क्योंकि ये बताओ, इसके पास लोन पेयर है। जब यह, मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। यह हमारे पास मान लो फिनॉल है,
क्या है, फिनॉक्साइड है। और आपको पता है कि यह रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो कौन कौन सी पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा, जरा बताओ आप लोग। एक बार अपने R2 पे माइनस चार्ज लाएगा, बोलो। यस Yes, sir. एक बार अपने R2 पे माइनस चार्ज लाएगा। ठीक है, और दूसरी बार कहाँ पे लाएगा माइनस चार्ज, अपने पैरा पे लाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करने के लिए आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, या फिर R2 पे अटैक करेगा या फिर Para. पैरा पे अटैक, इन्हीं पैरा। इन्हीं दोनों पे अटैक करेगा ना, Yes, sir. इन्हीं दोनों में से किसी पे अटैक करेगा। तो सिंपल सी बात देख लो यहाँ पे, ध्यान से देखो कि मान लो कि हमारे पास यह वाला आ गया, ऐसे बन गया। जब यह बॉन्ड टूटा तो इसके पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यह जो पॉजिटिव Yes. चार्ज वाला है वह कहाँ पे अटैक करेगा, या फिर सर R2 ओ पे पोजीशन, यस या फिर R2 पोजीशन पे, या फिर या पैरा पे। पैरा पे। देखो बना लिया ना, और इसमें एसिडिक कंडीशन में होता है तो एसिडिक कंडीशन में फिर से जाके हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। देखो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन बोलते हैं, लेकिन आर्थो पोजीशन पे है ना एसीटोफिनॉन, इसलिए क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। फिनॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। और यही क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। आप बताओ क्या यह वाला बॉन्ड रीअरेंज नहीं कर गया, रीअरेंज कर गया और आर्थो पे जुड़ गया, और कहाँ पे जुड़ गया, पैरा पे जुड़ गया। क्लियर है क्या, Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? सर COCH3 प्रायोरिटी में OH से आगे होता है। क्या बोले सीयू, ये COCH3 जो है ऑर्थो ये हाइड्रोक्सी प्रायोरिटी में OH से ज्यादा एसीटोफिनॉल में होता है। हायर वेपर प्रेशर कैसे होगा? मैं बताता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर में सर इसमें हायर वेपर आगे प्रेशर होता है। लिखा है तो ये क्यों एक, होगा? एक पहले मैं इनका सुन लो। तो सिंपल सी बात, पहली बात सुनो, इसको ना इन्होंने मान लिया कि यह फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, और यह एसीटेट ग्रुप है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, एसीटोफिनॉन बोल दिया, और लास्ट में ONE जुड़ा है। ONE इसलिए जुड़ा है ना ताकि इसको पता चले कि हाँ ये कीटोन वाला ग्रुप है। और आपने क्या बोला, एक बार और बता दो। मैं से प्रायोरिटी पूछ रही थी किसकी आगे, कीटोन के अल्कोहल की। देखो अब इसमें लिखा हुआ कि हाइयर वेपर प्रेशर, क्या मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था क्या, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, उसी को बोलते हैं हाइयर वेपर प्रेशर। तो यस पता है क्या, आर्थो वाला कम स्टेबल होता है, जब कम स्टेबल होगा तो जल्दी जल्दी टूटेगा, जल्दी जल्दी टूटेगा, तो आप बताओ जल्दी जल्दी वेपर में जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ा देगा क्या। यस ये मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको बताया था ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर। आप लोग बता सकते हो हमारा अगला मेजर टेस्ट कब है? सर सर 8 तारीख मेजर को। वो 8 को 29 तो चैप्टर टेस्ट है ना। 8 को 8 को चैप्टर केमिस्ट्री वो हमारा ऑफलाइन टेस्ट है, कब है? 28 को है हमारा ऑफलाइन टेस्ट, पर चैप्टर बट वो टेस्ट है। चैप्टर टेस्ट है ना। मेजर टेस्ट 29 सितंबर को है शायद। सितंबर है। 29 सितंबर को मेजर टेस्ट है, और आपका 8 को ना केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होगा शायद। यस सर, सर मैथ्स और फिजिक्स है सर। फिजिक्स और मैथ्स का है। क्या बोल रहे हो आप लोग? फिजिक्स एंड ओनली मैथ्स। हाँ फिजिक्स और मैथ है। और ये बताओ नेक्स्ट हमारा कब एग्जाम, नेक्स्ट हमारा कब एग्जाम है? सर उसके next बाद तो Sunday नेक्स्ट संडे होगा। होगा। आई मीन नेक्स्ट संडे होगा क्या बोल रहे हो आप लोग? सर। next नेक्स्ट उससे Sunday होगा। नेक्स्ट संडे होगा। नेक्स्ट संडे। और आपको चैप्टर बताओ। Sir, hello alkenes and halorines. हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन, क्लियर है क्या? तो वो भी चैप्टर ना आप लोग काफी अच्छे से पढ़ Yes, लेना, sir. हेलोरीन, समझे आप लोग? जी सर। यस ओके। तो अभी मैं आपको उसका भी PYQ दूंगा, आपके ग्रुप में दूंगा, आप सबको सॉल्व करना है उसका PYQ।
ठीक है, काफी पुराना PYQ है। तो आज का ना हमारा देखता हूँ, देखो इतना हमने ना नेम रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। अब कुछ ना होमवर्क वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, कुछ होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। होमवर्क करने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अभी कुछ और भी केमिकल रिएक्शन है, उसके पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बताओ जरा? बहुत ही इम्पोर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास यह क्या है, हमारे पास यह फिनॉल है, और इस फिनॉल में यह जो H है यही तो हाइड्रोजन है ना, एसिडिक वाला हाइड्रोजन है। अब जब यह निकलेगा, देखो जब यह निकलेगा तभी तो अच्छा एसिड बनेगा ना, बोलो जरा। तो यह तो रहा हमारे फिनॉल, और एक हमारे पास ले लो अल्कोहल CH3 CH2 OH। अब ये बताओ, इसमें से भी मैंने क्या किया, H को निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 और O माइनस, कुछ ऐसे बन जाएगा, यस सर। ऐसे बन जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास यह वाला माइनस ज्यादा स्टेबल है या फिर यह वाला माइनस, नीचे वाला अल्कोहल वाला माइनस ज्यादा स्टेबल है या फिर फिनॉल वाला? फिनॉल वाला। क्योंकि फिनॉल वाला रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है ना, इसलिए फिनॉल वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर एसिडिक का कंपैरिजन करूंगा तो फिनॉल वाला ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो आप लोग, फिनॉल वाला क्या होगा, ज्यादा एसिड होगा, फिर उसके बाद अल्कोहल वाला। और देख लो, क्या ईथर में ऐसा कोई हाइड्रोजन है क्या जो एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। तो सबसे कम कौन होगा, ईथर होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा जरा बताओ, फिनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल, अल्कोहल, फिर अल्कोहल। उसके बाद ईथर। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है कि हमारे पास मान लो कि H2O है, H2O है, या फिर मैं ऐसे बना लेता हूँ CH3 COOH है। अब जब ये बताओ यह वीक एसिड है, टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 COO माइनस बना लेगा, और क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा, यही दोनों बनाएगा ना, यस सर। यही दोनों बनेगा। अब देखो देखो, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, Ka बोलते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है क्या? तो आप ये बताओ, यह डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, अगर ये वाला ज्यादा होगा तो यह वाला भी ज्यादा होगा, और यह वाला ज्यादा होगा तो Yes. इसका मतलब ज्यादा H प्लस टूटा, और ज्यादा H प्लस टूटा तो अच्छा एसिड होगा, बोलो। यस Clear सर। है? तो अगर एसिडिक की बात करूं, एसिड अच्छा कौन होगा, जिसका Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर। जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। डन यस। डन। अब सिंपल सी बात सुनो, Ka जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 7 से 0 की तरफ जाएगी। Yes, sir. अब देखो, अब मैंने आपको यह बोला कि अच्छा, अगर मान लो कि एसिड अच्छा हुआ तो उसका Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैंने आपको यह भी बोला था कि जो हमारे पास pKa होता है ना, वह क्या होता है, माइनस लॉग Ka होता है। क्या मैंने ये बताया था कि नहीं बताया, जब मैं आपको आयनिक बताता था? बोलो। Yes. तो इसका मतलब यह है कि जिसका pKa का वैल्यू, यानी कि जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका pKa का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कम होगा ना? यस। तो आप बताओ, अच्छा एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, pKa का वैल्यू कम या फिर ज्यादा सर कम। कम। होना चाहिए? अरे कम होना चाहिए ना। यस सर कम। कैसे? बताओ बताओ, अच्छा एसिड होने के लिए Ka का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और pKa का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना कम चाहिए। होना चाहिए। Come कम on. होना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं ना? नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार घुमा के पूछता है, आपको कई बार पूछता है। अब हाँ जी,
सर जो आपने अभी ऊपर बनाया था CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस जो निकला था हमारा, हाँ हाँ, ये और हमारा फिनॉक्साइड आयन जो आपने बताया था, उन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी ना। मैंने आपको फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक दिन मैंने डिफरेंस बताया था क्या होता है। इसमें मानो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हमारा होता है ना, ध्यान से देखो, इसमें जो हमारे पास रेजोनेंस बनेंगे ना, वह केवल और केवल 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, यानी कि सेम एनर्जी के एटम पे जाएगा। और इस वाले में बताओ ऑक्सीजन पे भी जाएगा और कार्बन पे भी जाएगा। तो इसलिए जो हमारा सेम एनर्जी के एटम पे जाता है ना, तो वह ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझे आप लोग? ओके सर, यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करें ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जीत जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से ओके देखो, मैं बताता हूँ आप लोग को। मान लो कि हमारे पास यह फिनॉल है, यह हमारे पास क्या है? फिनॉल है। और फिनॉल में यह H जो है, इसी की वजह से इसको एसिड हम लोग बोलते हैं। मान लो H निकल गया, यस H क्या हो गया? यहाँ से निकल गया, तो क्या यह बनाएगा? क्या फिनॉक्साइड आयन बनाएगा क्या? जरा बताओ। यस सर। फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और जब यह फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, एक मिनट जस्ट, और जब यह फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, यह माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या उतना ही अच्छा एसिड होगा क्या? यस सर। ये आप बताओ, माइनस चार्ज कब ज्यादा स्टेबल होता है? जब इसमें कोई आप क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। Yes, sir. क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, तो sir. अगर आप कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दो, कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दो कि इलेक्ट्रॉन खींचे, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वही क्या होगा? बताओ जरा। Stable होगा. स्टेबल हो जाएगा। Stable. किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं ना? नो सर कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो, अब सिंपल सी बात है ना, मान लो कि हमने क्या लगा दिया इसमें, ध्यान से देखो, यह हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है, और एक मैंने लगा दिया नाइट्रो, और हमारे पास यह भी फिनॉक्साइड आयन है, इसमें भी मैंने लगा दिया क्या? नाइट्रो लगा दिया। अब जरा बताना, दोनों में अच्छा एसिड कौन होगा? सर फर्स्ट वाला। देखो, अब देखो इसी में क्या होता है कि आप बताओ कि अगर कोई भी ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगाता है, तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार अपने आर्थी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा, और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा। क्लियर? और ये देखो कि Yes, यह वाला sir. है, भी अपने आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा और अपने पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा। तो Yes. सबसे नजदीक पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा वही स्टेबल करेगा ना। तो मेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा, कौन कर रहा है? पैरा ही तो कर रहा है ना। तो पैरा वाला ज्यादा समझ आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसे Done. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे कंपैरिजन करने का क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है, और आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। क्लियर मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? आगे Yes. बढ़े, Yes. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ होमवर्क के मैंने ये क्वेश्चंस ऐड किए थे, जरा ये बताओ आप लोग को क्वेश्चन समझ आ रहे क्या? ये इससे ना, जब आप लोग ये एमीन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो समझ आएगा। यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पड़ेगा। अभी मैंने पूरा रिएक्शंस बताया नहीं है। यह पता है क्या? यह आपका राइमंड टीमन का रिएक्शन बन जाता है। यह भी राइमंड टीमन का टाइप का रिएक्शन, ये मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आओ, कल वाला जो एक्सरसाइज हमने लास्ट वाला किया था ना, उसी एक्सरसाइज को फिर से हम लोग देख लेते हैं। उसी एक्सरसाइज को हम लोग फिर से देख लेते हैं। सर H वाला, फ्लोरीन और ब्रोमीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने ना H और I वाला दोनों सेक्शन देख लिया था, ठीक है? कौन कौन सा सेक्शन देख लिया था? H और I. H और I का देख लिया था। अब थोड़ा ना एसिडिक नेचर वाला देख लेते हैं।
ये बताओ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन एसएन रिएक्शन। बताओ जरा लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसमें किसमें गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है बताओ जरा। मतलब कि जो माइनस चार्ज के साथ स्टेबल हो जाएगा वो उसी को बोलेंगे ना। मान लो कि लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, जो माइनस चार्ज के साथ ज्यादा स्टेबल हो गया वही होगा ना। बोलो आप लोग। जी सर। हाँ, तो सिंपल सी बात बताओ, मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ। ये बताओ यह माइनस चार्ज है, यह भी माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज Yes, कौन sir. स्टेबल करता है, खींचने वाला ग्रुप या फिर देने वाला ग्रुप। खींचने वाला। सर NO2 वाला। तो जाहिर सी बात है कि यह वाला तो सही है ना, ऑर्डर तो सही है ना, यह यस सर ज्यादा स्टेबल है। जी सर। दूसरे वाले में बताओ कि हमारे पास यह भी सेम है और यह भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यह भी ज्यादा स्टेबल है। यस सर CF3SO3 क्लोरीन और क्लोरीन में साइज का फर्क है, जो ज्यादा बड़ा होता है वो ज्यादा स्टेबल कर लेता है माइनस चार्ज को। यस जी सर। हाँ, ये वाले में बताओ, अभी मैंने बताया कि हमारे पास भले ही इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इसका 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना उस 5 पे क्या पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। और क्योंकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच है, तो यह वाला केस उल्टा होगा, यह वाला ज्यादा स्टेबल, यह वाला कम स्टेबल। यही वाला जो हमारे पास फर्स्ट है ना वही का होगा ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें। यस यस क्लियर है। आओ इसकी बात कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो लेविस बेस नहीं है। लेविस बेस का क्या मतलब है, जो लोन पेयर अपना डोनेट करते हैं। सर थर्ड फर्स्ट First. सर फर्स्ट है फर्स्ट पहली बात से थर्ड ऑप्शन। सबके पास लोन पेयर, यह भी लोन पेयर दे सकता है, यह भी लोन पेयर दे सकता है, यह भी लोन पेयर, तीनों के तीनों लेविस बेस है। यस अब ये बताओ एल्यूमिनियम के पास होता है क्या लोन पेयर, नो No सर sir. या मेटल, या लेविस एसिड है, लेविस बेस नहीं है। क्लियर है। Yes sir. यस सर। अब ये बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। फोर्थ वाला को नहीं दिख रहा है क्या, यह न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ना नो इसके सर। पास। यह न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है सर। क्लियर है। ये जरा बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब उसके पास माइनस चार्ज होना चाहिए और तुरंत वो दे दे किसी को। तो सबसे पहला फैक्टर हम क्या चेक करते हैं, साइज चेक करते हैं। तो जरा बताओ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्या तीनों सेम ग्रुप के हैं क्या, सेम पीरियड के हैं क्या, सेम Yes, sir. पीरियड का साइज सल्फर वाले से तो छोटा है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, बाकी ये सब सेकंड पीरियड के हैं। सिंपल सी बात, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। पहला कंडीशन हम साइज चेक करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। ये बताओ जरा इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है जो इजीली। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप बताओ इसके पास लोन पेयर है अगर, और ये खींचने वाला ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है खींच लेगा, जब खींच लेगा तो ये दे पाएगा सर क्या लेकिन किसी दोनों तो पैरा पोजीशन पे लगे हैं ना। को? अरे नहीं दे पाएगा, थर्ड ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन थर्ड होगा ना, थर्ड होगा सर ना रीजन क्या था इसका। थर्ड वाले। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये है ना कि अपना इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को दे दे, और जब इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब उसके पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप बताओ CH3 के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा मतलब ग्रुप अलग होना चाहिए ना सर, और पैरा पे होना चाहिए। अब ये बताओ कि इसके पास हमारे पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो लोन पेयर हाँ खींच सर। लेगा तो देगा, नहीं दे पाएगा ना। नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा सेकंड वाला। क्या सेकंड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। बिल्कुल उल्टा, उल्टा हमेशा चलता है, उल्टा वगैरह तो चलता ही है हमेशा। क्लियर है सबको।
यस सर। सर एक चीज और देख लो, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी लग रहा है। इसका जरा आप लोग आंसर बताना, देख के बताना जरा, कौन सा एक्सरसाइज आपके ग्रुप में सेंड किया मैंने। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक बार जरा इसका आंसर आप लोग देख के बताना। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है क्या? क्योंकि इसके पास ना, इसका जो लोन पेयर है ना, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो इजीली दे सकता है। इसका जरा आंसर आप लोग चेक करके बताना। फोर्थ ही होगा सर। क्या? फोर्थ ही होगा सर फिर तो। एक बार चेक करके बताओ ना आप लोग के पास है ना? एक्सरसाइज 2 का सेक्शन है, और कौन सा नंबर क्वेश्चन है? आप कितने लोग चेक कर रहे हो? बट सर फोर्थ वाला तो बेंजीन नहीं है ना। अरे बेंजीन नहीं है तो इसका लोन पेयर कहीं जा तो नहीं रहा ना, डायरेक्टली लोन पेयर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो इजीली दे सकता है ना। यस सर यस। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये आप बाकी आप लोग कर लोगे, कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं यस सर कर लेंगे। है। कोशिश करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके सर। काफी सारे ठीक है सर। हाँ ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। क्लियर है मेरी बातें? गुड इवनिंग। जी Yes, sir. सर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर।